नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज तक पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हम लोग नए पेज से सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे समचतुर्भुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। ठीक है। तो बच्चों, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन इसके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो सारे बच्चे डेफिनेशन को हमारे साथ साथ लिखेंगे। समचतुर्भुज समचतुर्भुज एक एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी जिसकी सभी जिसकी सभी भुजाएं बराबर जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं ये हमारी डेफिनेशन होगी। सारे बच्चे इस डेफिनेशन को लर्न कर लेंगे। ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप सभी बच्चे नोट करके लिखेंगे। यहाँ पर आप सभी बच्चे नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज व पतंगाकार चतुर्भुज हो सकता है। तो ये यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है। तो सारे बच्चे इस चीज़ को यहाँ तक नोट करेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लिया करो। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, उसी पेज के आगे लिखते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। ठीक है। फिगर बनाएंगे समचतुर्भुज का। ठीक है। इसमें क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? जिसकी सारी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी, ये आपका डी हो जाएगा। तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बराबर भुजाएं लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए। ए बी क्या लिखेंगे? ए बी यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो ये आपकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ये आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सभी भुजाएं उसकी बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे नोट करके ही लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे समचतुर्भुज। क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ये भी आप सही बच्चे लाइन लिखेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके कहने का मतलब है जैसे कि आपके ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। तो जैसे ये इसका क्या है? विकर्ण है।
ये इसका क्या है, विकर्ण है। तो इसका मतलब ये जो ये विकर्ण है इसको बराबर भागों में कट करेगा, और जो ये वाला विकर्ण है इसको ये बराबर भागों में कट करेगा, और इसको लंब पर समद्विभाजित भी करेगा। ठीक है, इसका मैंने जहाँ पे कट कर रहे हैं मैंने उसका पॉइंट ओ रख दिया। तो कहने का मतलब ये है जितना आपका AO होगा उतना ही आपका OC होगा, जितना आपका DO होगा उतना आपका OB होगा, और ये एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर आप बच्चों नोट कर लेंगे, हो सकता है आपके जब सवाल लगाएं तो आपके सवाल में काम आ जाए, तो ये यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा OAB, क्या ट्रायंगल दिख रहा होगा, OAB। मैं उसी ट्रायंगल को बाहर निकाल ले रहा हूँ, O, इसके बाद A, इसके बाद आपका B। ठीक है, B। यहाँ पर क्या था, ये आपका समकोण था। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी सारे समकोण ही होंगे, वरना आप सोचो कि अगर देखो ये समकोण होगा तो ये भी समकोण होगा, ये समकोण है तो ये भी समकोण। तो ये बच्चों आपके सभी के सभी समकोण कोण ही होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका अगर कोण समकोण होगा तो ये वाला अपने आप समकोण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये कोण आपका समकोण है तो ये भी कोण आपका समकोण हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने किया क्या है, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया ताकि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये त्रिभुज है, OAB आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज है। ठीक है, OAB एक समकोण त्रिभुज है। देखो बच्चों मैं आपको सारी जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है आपको मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, तो बच्चों जब आपका ये समकोण त्रिभुज है और आपको ये पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आधार आपकी ऊंचाई कोई भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका AO का जो स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो आपका OB का स्क्वायर हो जाएगा वो बच्चों आपके AB के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप नोट करके फिर से नोट करके लिखेंगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही हैं। इसके बाद आप लिखेंगे समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी यहाँ पर आप बच्चे लाइन लिख लेंगे। ये भी लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने। तो कोण B का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण D हो जाएगा, और कोण A का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं कि कोण जो A है बराबर कोण C के हो जाएगा, और जो कोण आपका B है वो कोण D के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक ईमानदारी के साथ नोट करें। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आप सभी लोग नई हेडिंग डालेंगे, आयत। क्या डालेंगे, आयत। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयत। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, आपको डरना नहीं है। आप इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से, आयत की क्या लिखेंगे, आयत की
सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। पहले यहाँ पर आप छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लेंगे ताकि हमको चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए डाल देंगे, यहाँ पर बी डाल देंगे, यहाँ पर सी डाल देंगे, यहाँ पर डी डाल देंगे। मैंने मान लिया कि हमारा ए बी सी डी क्या है, एक आयत है और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैंने पहला पॉइंट तो यही तो लिखा है कि आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब कि ए बी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, डी सी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो ए बी है बच्चों वो डी सी के बराबर होगा और जो आपका ए डी है वो आपका बी सी के बराबर होगा। जो आपका ए डी है बच्चों फाइनली बी सी के बराबर होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो कि आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयत का प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण आपका समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। कोण ए की वैल्यू भी 90 होती है, कोण बी की वैल्यू 90 होती है, कोण सी की वैल्यू 90 होती है, कोण डी की वैल्यू भी 90 होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो ये भी आप पॉइंट लिखेंगे जल्दी से। आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। ये भी यहाँ पर आप लिख लेंगे, बराबर लंबाई के होते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर बराबर लंबाई के होते हैं, तो यहाँ पर मैं विकर्ण को मिलाऊंगा तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा AC और ये आपका जो विकर्ण हो जाएगा DB। तो लंबाई में कैसे होते हैं, तो आपने कहा सर ये लंबाई में बराबर होते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप चीज़ लिखेंगे, आयत के विकर्ण क्या लिखेंगे, आयत के विकर्ण क्या लिखेंगे, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन आपको कोष्टक में लिखना है, लेकिन लंब पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन लंब पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, लंब पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। मतलब कि एक दूसरे को 90 अंश पे नहीं काटेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से एक फिगर बना देता हूँ। जैसे कि ये आपका आयत है, क्या है, आयत है। ठीक है, ये आपका क्या है, आयत है। तो यहाँ पर A डाल दिया, यहाँ पर B डाल दिया, यहाँ पर C डाल दिया, यहाँ पर आपका D डाल दिया। तो इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण आपका समकोण हो जाएगा क्योंकि आयत है। और यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, विकर्ण को ऐसे ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर विकर्ण को मिला दिया। तो कहने का मतलब है ये 90 अंश पे नहीं कटेगा,
लेकिन एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि अगर ये जितना होगा उतनी लंबाई का ये होगा, जितनी लंबाई का ये वाला खंड होगा उतनी लंबाई का आपका ये वाला खंड हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इस पॉइंट को बिंदु ओ नाम दे देते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि ए ओ बराबर ओ सी। जैसे कि जितना आपका ए ओ होगा उतना आपका ओ सी होगा, तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि जितना आपका डी ओ होगा, जितना यहाँ पर आपका डी ओ होगा उतना आपका ओ बी होगा, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे बच्चे इस पॉइंट को लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण होते हैं। ये यहाँ पर आपको पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ग। क्या डालेंगे? वर्ग, जिससे बच्चों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। सभी बच्चे काले पेन से डालेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो बच्चों वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ग में आप क्या लिखेंगे? वर्ग की सभी भुजाएं, क्या लिखेंगे? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चों हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने वर्ग बनाया जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण आपका कैसा हो? समकोण हो, तो वो आपकी आकृति क्या कहलाती है? वो आपकी आकृति वर्ग कहलाती है। तो इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर लिखना चाहेंगे सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसका मतलब सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इसके बाद जो आप पॉइंट लिखेंगे वर्ग का, क्या लिखेंगे? वर्ग का प्रत्येक कोण, क्या लिखेंगे? वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। समकोण का मतलब बच्चों होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। क्या लिखेंगे? 90 अंश। ये यहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। क्या लिखेंगे? जो इसके आपके विकर्ण होते हैं, जैसे कि आपका एक ये विकर्ण हो जाएगा और एक आपका विकर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पॉइंट वर्ग के, क्या लिखेंगे? वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपस में, क्या लिखेंगे? आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। ये यहाँ पर आप पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि आपका विकर्ण एक आपका AC विकर्ण है और एक आपका DB विकर्ण है, तो ये आपस में कैसे होंगे? ये आपके आपस में बराबर होंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है,
इस आपको वीडियो को पॉज करें, फिर आपको आसानी से लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आप पॉइंट लिखेंगे, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वर्ग के विकर्ण। क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट? वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण क्या लिखेंगे? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे। इसके बाद बच्चों लिखेंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर। क्या लिखेंगे? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये सभी बच्चे लिखेंगे समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। जैसे कि ये आपका एक वर्ग है। क्या है? आपका ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम डी रख दिया। ठीक है। और ये आपके क्या हो जाएंगे? विकर्ण। क्या हो जाएंगे? विकर्ण। अब इन विकर्ण को अगर हम मिलाएंगे, ऐसे करके मैंने मिला दिया, इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में कैसे होंगे? बराबर लंबाई के होंगे और प्रत्येक एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? लंब पर समद्विभाजित करेंगे। बच्चों ये जो आपका पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि जितना आपका डीओ होगा उतना आपका ओबी होगा, उतना आपका एओ होगा, उतना आपका ओसी होगा। तो बच्चों ये आपका जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप आगे किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आपको नोट करके यहाँ पर बच्चों लाइन लिखनी है, वर्ग एक आयत हो सकता है। क्या लिखेंगे? वर्ग एक आयत हो सकता है। क्या लिखेंगे? वर्ग एक आयत हो सकता है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। बच्चों ये जो आपका पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इन सभी चीज़ों को पहले आप जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों अब जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अभ्यास 3.3। क्या होगी? अभ्यास 3.3। बच्चों इससे जो पहले हम लोगों ने अभ्यास सॉल्व की थी वो आपकी अभ्यास थी 3.2। क्या थी? 3.2 जो आपकी ये अभ्यास थी बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चंस आपको ये बताए थे कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो बच्चों आज जो हम लोग है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभ्यास 3.2। तो बच्चों आप लोग इसी के आगे से सभी बच्चे डाल लेंगे अभ्यास 3.2। ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग इसी के आगे, अगर आपका पेज भर चुका है तो आप नए पेज से डालेंगे, अगर आपके पास जगह है तो आप यहीं पर डाल सकते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर डालेंगे जो अभ्यास है, अभ्यास 3.3। क्या डालेंगे? 3.3 सभी बच्चे डाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए, क्या कह रहा है? दिए गए समांतर चतुर्भुजों के शेष कोणों का मान बताना है। मतलब कि यहाँ पर आपको एक दिया गया है पैरेललोग्राम, आपको दिया गया है, उसमें आपको सभी कोणों का मान बताना है। ठीक है। दो आपको फिगर दिए गए, आपको दोनों में कोणों के मान बताने हैं। बच्चों काफ़ी आसान है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद से अपने आप सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जो आपका पहला ही क्वेश्चन है, आप पहले डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप बच्चों डायग्राम को बनाएंगे, जल्दी से पहला क्वेश्चन यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप सभी बच्चे यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो आपका यहाँ पर P है, यहाँ पर आपका Q है, और ये आपका R है, ये आपका S है। ये आपका एंगल दिया गया है 100। कितना दिया गया है? 100 आपको एंगल दिया गया है।
अब बच्चों मैंने आपको बात बताई थी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जितना आपका ये वाला कोण होगा उतना आपका ये वाला कोण होगा, और जितना आपका ये वाला कोण है उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। तो यहाँ पर आपका C लिखा है, यहाँ पर आपका B लिखा है, यहाँ पर आपका A लिखा है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जितना कोण ये है उतना कोण ये होगा, और जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। तो अगर बच्चों हमको C वाला कोण पता चल जाए तो हम A वाला उतना ही होगा, या फिर हमें A वाला पता चल जाए तो उतना ये होगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको बात पता होना चाहिए कि B वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा। B वाला बच्चों आपका एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर समांतर चतुर्भुज के क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप चीजों को याद रख पाएंगे। बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये देखो आपकी समांतर रेखा है, कैसी है, समांतर रेखाएं हैं, और ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोण A प्लस कोण 100 बराबर 180। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर बने जो कोण होते हैं उनका जो सम होता है 180 अंश होता है। तो ये आपको बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है तिर्यक रेखा, क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग 180 अंश होता है। बच्चों ये आपको चीजें लिखनी है। अगर आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो कुछ टाइम बाद आप इस चीज को भूल जाओगे कि आपका 180 अंश कैसे आया था। फिर आप फिर से वीडियो देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही बार देखो, लेकिन ढंग से देखो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई कि सर इनका सम कितना होगा, 180 अंश होगा। ऐसे बच्चों अगर ये आपकी समांतर रेखा है, कैसी है, समांतर रेखा है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा बन जाएगी। तो इनका कोण का सम कितना होगा, 180 अंश। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर लिया, इस चीज से कर लिया। तो बच्चों यहाँ से आपके पास एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 180 लिखा है, जब 100 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो बच्चों A की जो वैल्यू आपकी 80 अंश कितनी आ जाएगी, 80 अंश निकल के आ जाएगी। और आपको पता है कि जो आपका कोण A है वो कोण C के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब बच्चों आपको पता है जितना आपका कोण A 80 अंश आ गया तो कोण C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 80 अंश हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास कोण A की वैल्यू भी आ गई है, 80 अंश है, कोण C की वैल्यू आ गई है, वो भी आपकी 80 अंश है, और कोण B की वैल्यू आ गई, वो आपकी 100 डिग्री है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया है। तो अब हमारे ख्याल से आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी। तो इनको आप सभी लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, आप सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से नोट करेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आप लोग आसानी से नोट करते रहा करो, ठीक है।
इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका बी वाला है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों मैं इसके फिगर को बना लेता हूँ, ठीक है। आप भी लोग अपने अपने कॉपी में फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, ठीक है। मैंने आपको नाम डाल दिया है। अब बच्चों यहाँ पर आपका ये 100 डिग्री दिया गया है, ये आपका कोण A है, ये आपका कोण C है, ये आपका कोण B है। अब देखो बच्चों सेम वही टाइप का सवाल है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जितना आपका ये कोण होगा, ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण है। जितना कोण A की वैल्यू होगी उतनी कोण B की वैल्यू होगी। जितना कोण आपका C होगा उतना कोण आपका SC होगा। तो यानी C और अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 80 होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोण जो C आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना है समांतर, क्या लिखना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपको लाइन लिखनी है, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, एक्चुअली वो समांतर रेखाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपकी समांतर रेखा हो गई और ये आपकी एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का सम कितना होता है, 180 अंश होता है। चाहे बच्चों आप इधर से निकाल लो, चाहे फिर आप इधर से निकाल लो, आपके लिए दोनों बराबर पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इधर से निकाल लिया। मुझे पता है कि कोण A और कोण 80, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर क्या लिखेंगे, एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप देखें कोण जो A है, जब आपका 180 80 उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास कोण A की जो वैल्यू है 80 डिग्री आ जाएगी। अब जो जितना आपका कोण B है उतना ही कोण आपका A होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर मुझे पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपको लाइन लिखनी है। इसके बाद आपको पता है कोण B है, कोण A का मान 80 हो जाएगा, तो कोण B की वैल्यू भी आपकी 80 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कोण A का जो मान है 80 डिग्री है, कोण B का मान है वो आपका 80 डिग्री है, और जो कोण आपका C का मान है वो भी आपका 80, यहाँ पर आपका 100 कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 100 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर जो आपका घटाने पे 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 आएगा, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो कोण A का जो मान है वो आपका 100 डिग्री आएगा, कोण B का मान है वो भी आपका 100 आएगा, कोण C का मान है वो आपका 80 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 180 में जब 80 जाएगा तो 100 बचेगा, तो कोण A का मान 100 है। तो यहाँ पर आपको पता है जितना कोण आपका A होगा उतना ही कोण आपका B होगा, तो इसीलिए आपका B वाला कोण भी 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है। सभी बच्चे इस चीज को नोट करेंगे, अच्छे प्रकार से नोट करेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लिया करो, ताकि आपको बार बार नोट ना करना पड़े, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। आपने शायद फिर से देख लीजिएगा, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों हम इस क्वेश्चन को अभी नहीं लगवाएंगे। क्वेश्चन जो ये वाला आपको जो क्वेश्चन है
जब हम आपका चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करेंगे, इसी के बाद वाला चैप्टर है, जब उसे सॉल्व करेंगे तब वहां पर हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज की आकृति बनाइए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु इसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। क्या ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना करना संभव है या फिर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको समांतर काट देना है, यहाँ पर केवल आपको लिखना है चतुर्भुज। ठीक है, अपना क्वेश्चन आपको सही कर लेना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं लगवाएंगे, जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तब वहां पर हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, वहां पर आपको हम सारी ज्योमेट्री समझाएंगे, कैसे चीजें बनती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें तो वहां पर आपको लगवाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। पहले बच्चों आप लोग क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। देखो बना लिया। अब क्या करेंगे? नाम डाल देंगे, A B C D, नाम भी डाल दिया। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको कह रहा है कि जो आपके आसन्न कोण है, आसन्न कोण क्या होता है? जैसे कोण ए का आसन्न कोण क्या होगा? कोण ए होगा और कोण डी होगा। आसन्न का मतलब होता है जस्ट सामने। ठीक है, उसी भुजा से लगा हुआ। देखो अगर मैं कहूं कोण बी का आसन्न कोण ए का आसन्न कोण बी भी हो सकता है और कोण डी भी हो सकता है। तो हमने क्या किया? आसन्न कोण को इसे और इसे मान लिया। ठीक है, दो मैंने इनको मान लिया। मैंने यहां पर लिखा माना, क्या लिखा? माना कोण जो ए है कितना देगा? 4:5। मैंने कोण ए को 4x मान, इसे क्या मान लिया? 4x मान लिया। कोण बी को क्या मान लिया? 5x। क्या मान लिया? इसको मैंने क्या मान लिया? 5x मान लिया। ठीक है, मान लिया, क्योंकि आसन्न कोण कह रहा था। आसन्न कोण, कोण ए का आसन्न कोण बी भी हो सकता था और कोण डी भी हो सकता था। तो मैंने डी को ना मान के मैंने बी को मान लिया। ठीक है, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बी को मान लिया। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि जितना आपका कोण ए होगा उतना ही आपका कोण सी होगा। तो कोण ए का मान आपका कितना है? 4x। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 4x। जितना आपका कोण बी है उतना ही कोण आपका डी होगा। तो कोण बी का मान कितना है? 5x। तो कोण डी का मान कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी और कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यहां पर आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं उसका रीजन बताओ। आप रीजन लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या लिख सकते हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये यहां पर आपको लिख देना है। अब बच्चों यहां पर आपको पता है, अगर आप कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी करेंगे तो बच्चों आप बताइए किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बच्चों कोण ए का मान कितना है? 4x। कोण बी का मान कितना है? कोण बी का मान आपका 5x है। कोण सी का मान कितना है? 4x। कोण डी का मान 5x है और बराबर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। 5 5 10, 4 4 8, तो यह आपका हो जाएगा 18x। कितना हो जाएगा? 18x बराबर आप लिखेंगे 360। कितना लिखेंगे? 360 आप लिख देंगे। ठीक है, और गुणा वाले किस में जाएंगे? गुणा वाले आपने कहा कि भैया गुणा वाले हमेशा भाग में जाते हैं। तो 18 1 18, 18 दूनी 36, 1 0। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सभी कोणों की माप बताओ। सभी कोणों की माप बताओ। तो बच्चों बताओ
कोण ए हमने क्या माना था 4x, क्या माना था 4x। तो x की वैल्यू कितनी है, ये 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। कोण हमने b क्या माना था 5x, कितना माना था 5x। तो 5 बराबर करेंगे, 5 गुणे में 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। अब आपको कोण सी तो पता हो जाएगा, कोण सी हमने कितना माना था 4x, तो कोण यानी कि ए वाला कोण सी के बराबर, तो ए का मान कितना है 80, तो कोण सी कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको पता है कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए की वैल्यू अगर 80 है तो कोण सी की वैल्यू भी 80 होगी। और कोण डी हमने क्या माना था कोण बी बराबर कोण डी, तो अगर बी की वैल्यू 100 है तो कोण डी की वैल्यू कितनी होगी 100 डिग्री होगी। तो बच्चों ये भी आपका सवाल लग गया है, इसको भी आप अच्छे प्रकार से नोट करेंगे और समझेंगे भी। सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से लगाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।